मिडिल ऑर्डर का मेरा सेकंड क्वेश्चन था, अगर कोई बात करता है तो क्या अहमद शहजाद? ऑब्वियसली सर, मैंने आपको उसका कैटेगोरिकली जवाब दिया है कि मुल्क के लिए ये छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, ये बहुत छोटी चीजें हैं कि यहाँ से वहां आ जाओ, वहां से यहाँ आ जाओ जी, मैंने नहीं आना करने को तैयार नहीं है ना हमारे कुछ प्लेयर्स। आई एम नॉट श्योर अबाउट देम, मुझे उनका नहीं पता कि उनसे क्या बात भी हुई है नहीं हुई है, ऐसी मैं यहाँ बैठ के बोल दूं कि हाँ जी उनको ये कर लेना चाहिए, नहीं। लेकिन मैं अगर मुझसे पूछेंगे ना, और मैं अगर मतलब कंट्रोल में हूँ अपनी जिंदगी के, टीम के अंदर सारी चीजें, तो ये बहुत छोटी चीज़ है मुल्क की। अच्छा, आपने मैंने आपके एक इंटरव्यू सुना था, उसमें आपने बात की कि मुझे लोग परफॉर्मेंस क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी की आपने बात की, चांस नहीं दिया जा रहा, तो आपने एक बात की कि क्या मैंने घर में परफॉर्मेंस तो नहीं देनी, मुझे प्लेटफॉर्म मिलेगा, ग्राउंड में मुझे खिलाया जाएगा तो अहमद शहजाद बताएगा ना कि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ या नहीं। तो क्या लगता है कि अभी जैसे डोमेस्टिक में भी हमें नज़र नहीं आ रहे, PSL खास तौर पर पूरी दुनिया का लीग खेलने वाला प्लेयर अगर पाकिस्तानी लीग नहीं खेल रहा तो वो कितना हार्ट रेंचिंग है, और किस तरह आपको लगता है कि ये बॉदर कर रहा है आपको? ऑब्वियसली मुश्किल होता है, ऐसी बात नहीं है जब आप अपनी लीग नहीं खेल रहे होते, क्योंकि आपकी डिमांड कम हो जाए। सबसे पहली वो चीज ये पूछते हैं कि यार आप अपनी लीग क्यों नहीं खेल रहे, और जब आप अपनी ही लीग में जहाँ पे इतने सारे लोकल प्लेयर्स अलाउ होते हैं नहीं खेल रहे, तो फिर दे ऑल्सो थिंक ट्वाइस। और देखिए दुनिया में बहुत क्रिकेट हो रही है और बहुत प्लेयर्स अवेलेबल हैं, वो ऐसे नहीं है कि जिंदगी में सिर्फ उनके पास मैं ही प्लेयर रह गया हूँ, ठीक है, बहुत प्लेयर्स अवेलेबल है। वो देखते हैं कि करंट कौन खेल रहा है, मुल्क की तरफ से कौन खेल रहा है। तो मैं एक यंगस्टर्स को भी अपने एक्सपीरियंस से एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि जो लीगें शीगें हैं ना, ये सब चली जाएंगी, कोई भी नहीं खिलाएगा आपको। तो कोशिश ये करो कि मुल्क की तरफ से, जब तक मुल्क की तरफ से खेल रहे होगे तो सारी लीगें भी बुलाएंगी, अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स भी होंगे। तो प्रायोरिटी हमेशा इसके पीछे भागना। जो लोग ये इस चक्रों में आते हैं ना, वो बड़े शॉर्ट टर्म गोल जिनके होते हैं, शॉर्ट टर्म सक्सेस के गोल होते हैं, वो कहते हैं जी बस यहाँ से ये वाला कॉन्ट्रैक्ट हो जाइए। ये वक्ती तौर की क्रिकेट है, ये याद रखिएगा। 2 कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, दैट इज इट। उसके बाद जब आप कहीं नजर नहीं आ रहे होगे, एक भी लीग आपकी गंदी गई, वो ट्रैवल करती है। तो आप जब मुल्क की तरफ से खेल रहे होते हो ना, फिर आपको पूरी दुनिया देख रही होती है। आप अपनी लीग में खेल रहे होते हो, आपको पूरी दुनिया देख रही होती है, और वो फिर एक पॉजिटिव वर्ड स्प्रेड होता है कि हाँ यार ये अहमद ने इस मैच में ये कर दिया, हाँ पाकिस्तान की तरफ से ये कर दिया, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इस तरह परफॉर्मेंस हुई, PSL में जो है ना टॉप बैट्समैन हो गए। तो यूं जो है ना आपकी जो है ना स्प्रेड होती है। तो अपना सारा यंगस्टर्स के लिए मेरा एक मैसेज है कि अपना जो फोकस है वो हमेशा पाकिस्तान के लिए रखें। अहमद भाई, PSL की हमने बात की, PSL के सीजन से पहले तक आप टॉप 10 बैटर में भी थे, और आपकी जो लास्ट एक कोयटा ग्लैडिएटर ने टाइटल जीता उसमें भी आपकी 550 थी, बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट 2 सीजन में हम नहीं देख पा रहे आपको। क्या रीज़न आपको लगती है? कोई सर्टन माइंडसेट है जो अहमद शहजाद को खिला नहीं रहा, या कोई दूसरे लड़के ऐसे हैं? क्योंकि परफॉर्मेंस की हम जैसे बात करते हैं, रिकॉर्ड तो हमें बता रहे हैं कि आप टॉप 10 में भी नज़र आ रहे हैं, आपने परफॉर्म भी किया है, तो क्या ऐसी बेसिक रीज़न आपको फील होती है कि अपनी लीग में चले? इंटरनेशनल की तो हम सेपरेट बात कर ही रहे हैं, इसकी क्या रीज़न दिखते हैं आप? देखिए, कुछ बहुत हर फ्रेटर्निटी की कुछ बहुत तल्ख हकीकतें होती हैं, और उससे ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा तल्ख तब हो जाती है जब आपको उनका पता लग जाता है, और उससे ज़्यादा मसला तब होता है जब आप वो आवाम के सामने नहीं रख सकते। ठीक तो ये जो क्वेश्चन आपने किया है, इसके आंसर्स मुझे पता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो लोगों को पता लगने चाहिए। अभी एक भरम होता है, वो रहना चाहिए। इन शॉर्ट ये है, जो चीज़ आसानी कर देती है वो ये कर देती है कि अल्लाह की तरफ से सब कुछ होता है। जो कोई कर रहा है वो अल्लाह की मर्जी के बगैर कर नहीं रहा। मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह अपने अच्छे लोगों से अच्छे काम लेता है और अपने बुरे लोगों से बुरे ही काम लेता है। तो बस हम डर के ये बोलते हैं कि अल्लाह हमसे हमेशा किसी का भला ही करवाए, कभी ऐसे काम ना करवाए। और जहाँ तक ये चीज़ें हैं, ये वक्ती हैं, ये चली जाएंगी। ये मतलब मुझे ना रखना, प्लेटफॉर्म ना देना, परफॉर्मेंसेस मेरा PSL में मुझे नीचे करना, हर एक चीज़, ये प्लानिंग्स, ये ख़त्म हो जाएंगी। फिर ये क्या करेंगे? आप ये सोचें कि जब मैं ये सारी चीज़ों को कॉन्कर करके पाकिस्तान की तरफ से खेल जाऊंगा, तो वो जो लोग इतना जत्था ये सारी चीज़ें कर रहा है, कितना अपसेट होगा। तो थोड़ा सा जब आपका नाम बड़ा होता है ना, आपके दुश्मन भी उसी हिसाब से बनते हैं, और जब आपका नाम बड़ा होता है तो फिर वो दुश्मन भी पावरफुल हो जाते हैं जी। तो वो जब पावरफुल लोग आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, तो डेफिनेटली वो जो है ना फिर कुछ ना कुछ करके, बेशक वो एक्सपोज हो जाएं, लेकिन वो चीज़ कर देते हैं। तो मेरा आज भी डिकोरम यही है कि मैं हमेशा अपने कंडक्ट में रह के बात करता हूँ। मैं कोई ऐसी बात करना चाहूँगा नहीं, ना करूँगा जिससे जो फैंस हैं क्रिकेट के, उनको डिसअपॉइंटमेंट हो। ऑल आई कैन से इज दिस दैट आई एम वर्किंग रियली रियली हार्ड, एंड जो पॉजिटिव्स हैं उनको सोचता हूँ, जो नेगेटिव हैं आई ट्राई टू इग्नोर देम,
and inshallah, you know, the day will come that I'll come back in the team again, inshallah. اچھا کم بیک کی آپ نے بات کی, آپ کا مصباح الحق جب کوچ بنے اور چیف سلیکٹر بھی بنے تو آپ کو اور عمر اکمل کو تب چانس دیا گیا. 3 میچز کی T20 سیریز کے بیس کے اوپر ایک پلیئر کو کیسے جج کیا جائے, مجھے آج تک یہ مجھے بھی نہیں پتہ لگا. تو وہ 3 میچز کے اندر انہوں نے پہلا اسٹیٹمنٹ یہ دی کہ جی ہم نے یہ رکھا اور ان لڑکوں کو ہم نے, ہمارے یہ پرائم پلیئر تھے اور ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا سب سے بگیسٹ ٹیلنٹ ہے. جو ان کی پہلی پریس کانفرنس, آئی اسٹل ریمبر دیٹ, انہوں نے کہا جی آپ دونوں کو چانس ملا. بٹ اوبیسلی جب ایک پریشر ہوتا ہے اور 3 میچ, اور T20 تو کرکٹ ایسے ہے کہ آپ نے آگے چلانی ہے, آپ نے اننگس تو بلڈ کیا کرنا ہے, آپ نے تو اوبیسلی ایک چانس لینا ہے نا جی. T20 کے اندر تو آپ نے ایوری سیکنڈ بال آپ نے ہٹنگ کی طرف جانا ہے, تو آپ کے چانسز بھی اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں. 3 میچز کے بعد دوبارہ آپ کو چانس نہیں ملتا, تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ وہ پریویس رجیم کا تھا مائنڈ سیٹ, یا اس کے بعد بھی رمیز راجہ بھی آئے, انہوں نے کبھی آپ سے بات کی, یا ابھی سیٹھی صاحب آ گئے, ان تینوں رجیم میں سے کس نے آپ سے بات کرنے کی کوشش کی؟ 3 سوال آپ کے ہو گئے. پہلا سوال آپ کا یہ تھا کہ جو سری لنکا یہاں آئی 3 T20 کی بیس وہاں پہ میں 50 کی ایوریج کے ساتھ پرفارمنس کر کے PSL میں ٹیم میں جگہ بنائی. آخری 6 بڑے میچوں میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کے لیے 5-50 کیے, فائنل جیتے, چیمپئن کرایا. اس کی بنیاد پہ میرا نام آیا اور سری لنکا یہاں پہ آئی. ہمیں ہوم سیریز میں انہوں نے پہلے 2 میچز ہرا دیے, میڈیا نے کرٹیسائز کیا, میں باہر ہو گیا. ٹھیک ہے, اب یہ کیوں ہو گیا, کیسے ہو گیا, یہ مجھے نہیں پتا. یہ ان سے جنہوں نے یہ کیا, جو پریشر برداشت شاید نہیں کر پائے, تو وہ مجھے لے کے غلط آئے یا انہوں نے مجھے باہر غلط نکالا. یہ دونوں میں انہی کی غلطی ہے. ٹھیک ہے, میں ان کو اتنے سارے پلیئرز گنوا دیتا ہوں جو ٹیموں میں آئے, پرفارمنسز بھی نہیں ہیں, سیریز بھی ہارتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ باہر نہیں ہوتے. میں آپ کو پھر 50 کا ورڈ میں اس لیے کہتا ہوں کہ 50 میچز بہت زیادہ ہوتے ہیں جی. لوگوں کو آپ ایک ریپوٹیشن پہ لے کے آتے ہیں, وہ پھر کھیلتے ہیں 50 میچز میں, ایک فارمیٹ میں ان کے 1-1 2-2 50 ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ باہر نہیں ہوتے. تو یا تو آپ نے مجھے اسکیپ گوٹ بنایا, ٹھیک ہے, یا تو آپ ویک پڑ گئے, یا تو آپ سے پریشر ہینڈل نہیں ہوا, جو بھی کیا اچھا نہیں کیا. سو ایسا اگر میرے ہاتھ میں دوبارہ, جس طرح میں نے آپ کو پہلے بولا ہے کہ جو چیزیں میرے ساتھ ہوئی ہیں, جو ایک پازیٹیو انسان ہوتا ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ جب میرا ٹائم آئے گا انشاءاللہ میں کسی پلیئر کے ساتھ ایسا نہیں کروں گا. یا تو میں اس کو لے کے نہیں آؤں گا, ٹھیک ہے, اگر میں اس کو لے کے آیا ہوں تو میں اس کو پورا سال دوں گا کہ بھائی یہ آپ کے پاس سال ہے, سال بعد یہ سال میں ہمارے 25 میچ ہیں, ان 25 میچوں میں ہم آپ کی پرفارمنس ایویلویٹ کریں گے کہ آپ کی پرفارمنس سے ملک کو کتنا فائدہ ہوا ہے, ٹیم کو کتنا فائدہ ہوا ہے, یا آپ کی یہ انڈیویجول پرفارمنس ہے کہ یہاں آپ نے پرفارمنسز کی ہیں, یہاں ٹیم ہار گئی, ہمیں آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, تو پھر میں کہوں گا تھینک یو ویری مچ, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو 1 سال 8 مہینے کا گو ہوتا ہے ایک پلیئر کے لیے, لیکن ہمارے لیے انفارچونیٹلی 2 ہی میچ ہیں.